बस आज मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं। क्या करूं? काश उस दिन वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो सूरज के पिताजी जिंदा होते। क्या करूं? फूटी हुई किस्मत। पुलिस ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन पहाड़ से गाड़ी गिरने के बाद इसके पिताजी का मालूम ही नहीं पड़ा कि कहां जाकर गिरे थे वो। काश मेरे बस में होता, मैं उन दिनों को वापस ले आती, पर क्या करूं? बुढ़ापा आ चुका है, इतनी नाजुक हड्डियां हो गई हैं कि उन्हें ढूंढने जाने का भी मौका नहीं मिला मुझे। मैं क्या करूं? पुलिस ने क्या मालूम झूठ बोला हो कि वो नहीं मिले हैं, या फिर ऐसा हो कि पुलिस वालों ने अच्छे से ढूंढा ही ना हो और वो वही हो। क्या करूं? एक दफा और जाकर देखूं क्या? मेरे सूरज की भी शादी हो चुकी है। वो होते तो कितना खुश होते, कितना खुश होते। उन्हें तो ये खुशखबरी मिलने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें तो ये मालूम भी नहीं है कि सूरज मेरा बेटा है या उनका बेटा है। पता नहीं है भी इस दुनिया में ये नहीं। अरे माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? मैं सोच रही थी कि आप सो चुकी हैं। अरे आप इतनी उदास क्यों माँ जी? क्या हुआ है? ओह अच्छा, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी, आपकी टांगें दबा दूं क्या? तुझे क्या प्रॉब्लम है बहू? तुझे चैन से नींद नहीं आती जो हर वक्त मेरे रूम के आसपास मंडराती रहती है? अरे जा जा, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, और ना ही तो मैं पैसे अपने इस रूम में रखती हूँ। कभी सोच रही हो कि माँ जी सो गई होंगी तो जाकर निकाल लूंगी। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको अब तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हाँ, कितने दिन हो गए हैं मुझे आपकी बहू बने हुए, हाँ, फिर भी ऐसा बोल रही हैं। क्या मैंने आज तक आपकी चोरी की है क्या? आपके रूम से कुछ भी चोरी किया है? बोलो ना माँ। माँ जी, वो दिन भूल गई आप कि जब आपने मुझे मना किया था कि बहू तू अपने मायके नहीं जाएगी, तो मैंने आपका हर बात का पालन किया। अब तक मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। तुम्हें मालूम है ना मैं आपकी बात का कितना पालन करती हूँ, और फिर आप मेरे बारे में इतनी बुरी सोच कैसे रख सकती है माँ जी? बहू देख, मेरा इस वक्त झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। अब मेरी हड्डियों में या मेरे दिमाग में इतनी जान नहीं बची कि मैं तुझसे जुबान लड़ाती रहूं। क्योंकि बहू मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है। कुछ तो सोच, अब रोना धोना बंद कर। तुझे अपनी टेंशन से फुर्सत नहीं है। यहाँ मैं कितनी दुखी हूँ तुझे तो मालूम भी नहीं है। माँ जी, मैं आपकी बहू, चाहे तो आप मानिए या मत मानिए, पर आप मुझे अपनी बहू क्यों नहीं मानती हैं? हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती हैं। आप एक दफा अपना दुख तो मुझे बताइए तो, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अरे बहू, दुख इतना पुराना है, इतने सालों पुराना है, तो मेरा ये दुख एक दिन में कैसे खत्म कर सकती है? पर दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है बहू जो मेरा ये दुख कम कर सके। माँ जी, आजकल दुनिया में कोई इतना बड़ा दुख नहीं है जो इंसान कम नहीं कर सकता। आप एक दफा मुझे बताकर तो देखिए, क्या पता मैं कुछ हल निकाल सकूं। अरे बहू, 30 साल पहले की बात है। मैंने अपनी सास से झगड़ा किया था। फिर मैं अपने पति के साथ कार से जा रही थी। पहाड़ी से कार तुरंत गिर गई। अच्छा माँ जी, फिर क्या हुआ? अरे बहू, क्या होना था, मैं तो पेड़ से लटक गई थी, और फिर कुछ समय बाद कुछ लोग गुजर कर जा रहे थे। उन्होंने मुझे लटका हुआ देखा, यानी कि मेरा पल्लू और मेरी साड़ी लकड़ियों में फंस चुकी थी पेड़ की, जिसकी वजह से मैं तो बच गई, और मेरे पेट में सूरज, वो भी बच गया। चोट तो बहुत आई मुझे, पर फिर भी बच ही गई। पर बहू, तेरे ससुर जी का कुछ पता नहीं चला। वो तो ऐसे गायब हो गए थे जैसे गिरे ही नहीं थे। क्या सासू माँ, आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? और रेस्क्यू टीम तो सबको ढूंढ निकालती है, ससुर जी को नहीं ढूंढा क्या उन्होंने? अरे बहू, गरीबी का आलम था। पुलिस को बहुत सारे पैसे भरकर मैं तेरे ससुर जी को ढूंढ निकालती, पर क्या करूं, गरीब लोग थे ना हम, इसलिए पुलिस ने ज्यादा गौर नहीं दी। बस 1-2 दिन ढूंढा और खत्म कर दिया। क्या सच में सासू माँ, ससुर जी की वहाँ पर हड्डियाँ
या कुछ निशानी, उनकी बोझ, जूती वगैरह कुछ तो गिरा होगा। बहू, इसी बात का तो दुख है, क्या करूं? उनकी एक भी निशानी हम लोगों को नहीं मिली, इसलिए तो अब तक तड़पती रहती हूँ बहू मैं कि आखिर वो जिंदा भी है या अरे सासू माँ आप रोइए तो मत, मुझे भी रोना आ रहा है। मेरे ससुर जी आखिर कहाँ हैं? मेरे पिताजी तो थे ही नहीं, बचपन में गुजर गए थे। पर क्या हुआ, मैं सोचती थी जब मेरी शादी होगी तो मेरे ससुर जी होंगे, मैं उनसे अपने पिताजी जैसा प्यार करूंगी। पर मेरी भी फूटी हुई किस्मत, जैसे कि घर मेरे पिता नहीं थे, शादी के बाद भी मुझे ससुर जी नसीब नहीं हुए। मेरी भी फूटी हुई किस्मत निकली बहू, इसीलिए तो मुझे न दिन में चैन आता है न रात में। अरे अगर इंसान दुनिया से चला जाता है ना आंखों के सामने तो कुछ दिनों बाद सबर आ जाता है, लेकिन ऐसे गायब हो जाता है तो उसकी यादों की तड़प बहुत ज्यादा सताती है। सुकून नहीं मिल पाता मन को, ना ही तो दिल को ठंडक पहुंचती है। अरे मेरी आंखों के सामने अगर दुनिया से जाना था तो मेरी आंखों के सामने जाते, मेरे सामने पड़े होते तो काश मुझे दुख ना होता, मैं इतनी तड़पती नहीं। वक्त के साथ साथ जख्म भर ही जाते बहू, पर क्या करूं, कभी कभी इतनी याद आती है, सोचती हूँ ला जाकर ढूंढूं, क्या मालूम जिंदा ही हो, कभी याददाश्त चली गई हो ऊपर से गिरने के बाद। सासू माँ, अब तो मुझे भी यकीन आ गया है कि शायद ससुर जी जिंदा हैं, क्योंकि ना ही तो उनकी कोई निशानी मिली थी और ना ही उनकी कुछ हड्डी वगैरह कुछ तो मिलता। क्या आपने थोड़े दिनों बाद वहीं जाकर ढूंढा था? हाँ बहू हाँ, जब सूरज 10 दिन का हो गया था तब मुझे बहुत ज्यादा याद आई थी, तब मैंने उसी जगह पर जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कुछ तो निशानी मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिला बहू, कुछ नहीं मिला। सासू माँ, क्या मालूम कि आपकी किस्मत ने साथ न दिया हो, क्या मालूम मैं एक बहू बनकर यानी एक उनकी बेटी बनकर ढूंढूं, क्या मालूम वो बेटी के नसीब से ही मिल जाए। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना, आप बस मुझे उनकी तस्वीर दिखा दीजिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं अपनी मम्मी से निकलवा लूंगी। मेरी मम्मी पुलिस में है ना माँ जी। बेटा, इसी कारण मैंने सूरज से तेरी शादी कराई, क्योंकि तेरी माँ अफसर थी ना, इसीलिए मैं सोचती थी कि क्या मालूम तेरी माँ कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके, पुरानी फाइलें निकाल कर, पुराना सबूत ढूंढ कर क्या पता कुछ पता लगा सके। पर मैंने सोचा अगर मैं बोलूँगी तो तेरी मम्मी जी कहेंगी कि इस बुढ़ापे में भी बुढ़े को ढूंढने चली है। बस इसी शर्म के मारे बेटा मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, वो तो बस तू आ गई ना सामने तो मुझसे सहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया, और आज मेरे मन से सारी बातें मेरी जुबान पर आ ही गई बहू। अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे बहू मानती होंगी, पर मैं तो अपने आप को आपकी बेटी समझती हूँ, तभी तो आप मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हो और डांटते रहते हो। मैं कभी भी बुरा नहीं मानती, मैं समझती हूँ कि मेरी ये माँ है ना, कोई बात नहीं है, मैं आपको माँ समझती हूँ, बस माँ समझती हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मेरी माँ भी मुझे घर पर डांट लगाती थी, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि आप हमसे बड़े हो, आप कुछ सोच समझकर ही डांट लगा रहे होगे, क्योंकि हमने कुछ गलती की है तभी ना, वरना आपसे बड़े लोग बेफिजूल ही डांटा नहीं करते। अरे बहू, मैंने तुझे समझने में कितनी देरी कर दी, तू मुझे अपनी माँ का दर्जा देती है और मैं तुझे बहू का दर्जा ही देती रही और तुझे सताती रही, क्योंकि बहू जब मेरे मन में दुख होता था ना तो पता नहीं मुझे गुस्सा सा आता था और मैं सारा गुस्सा तुझ पर निकाल देती थी बहू। सॉरी मेरी बेटी, आज से तू मेरी बेटी है बेटी। माँ जी चलो मैं चलती हूँ, आप भी नींद की गोलियाँ खाकर आराम से सो जाइए, वरना आपको अब नींद नहीं आएगी, और मैं सूरज से जाकर बात करती हूँ। बहू एक बात का ध्यान रखना, मैंने आज तक अपने बेटे को इस एक्सीडेंट के बारे में कभी नहीं बताया, तो मैं चाहती हूँ बहू कि तू भी इस बारे में उससे कोई बात ना करे। अरे जब नसीबों में मिलना लिखा होगा ना तो खुद चलकर आ जाएंगे मेरे पास, वरना तो बहू मैं ऊपर जाकर ही मिल लूंगी उनसे अब।
अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। चलो आप सो जाइए, मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी जो मुझे करना होगा। ठीक है बहू, जा दरवाजा लगाते हुए जाना बहू। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ अब। अरे रेस्क्यू टीम ऐसे कैसे पता नहीं लगा सकती? मुझे उन पर पूरा यकीन है। मुझे तो ऐसा लगता है ससुर जी जिंदा ही हैं, वरना वहाँ अगर गिरकर मर चुके होते तो मिल ही गए होते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी कोई भी निशानी नहीं मिली? अरे जूती वगैरह, बोझ वगैरह या फिर कुछ फटा हुआ टुकड़ा कपड़े का कुछ तो मिलता, उनका चश्मा या फिर कुछ बहुत सी चीजें होती हैं इंसान के बदन पर, कुछ तो टूट कर गिरी होती, या फिर अगर वो मर चुके थे तो उनका शरीर अगर टुकड़ों में बट गया होगा तो कुछ टुकड़ा वगैरह। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि उनकी कोई निशानी भी नहीं मिली और वो भी नहीं मिले, तो इसका मतलब तो 100% यही हुआ ना कि वो जिंदा हैं। अरे तुम अभी तक झाड़ू लगा रही हो? अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्द से जल्द मेरा नाश्ता तैयार कर दो। बबीता कहाँ खो गई हो तुम? अरे आप कब जागे मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। वो मैं कुछ सोच रही थी। तुमको कुछ शर्म भी है या नहीं कि पति ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार है और तुम्हारा अभी नाश्ता तैयार ही नहीं हुआ है? हर वक्त यही करती हो, हर वक्त मेरे ऑफिस जाने के टाइम पर लेट कर देती हो, तभी तो मम्मी जी तुम्हें सुनाती हैं। बिल्कुल सही सुनाती हैं। सूरज ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम? अब मेरी एक बच्ची हो चुकी है, उसकी भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। वो रात को सारी रात जगाती है, आप तो सो जाते हो, और माँ अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर भला कैसे सो सकती है? और आप बोल रही हो कि मैं आपके लिए नाश्ता तैयार नहीं करती। अब कहाँ जा रही हो? बस इतना ही सुनाना था, और भी सुनाइए। बेटी का फर्ज अदा नहीं करोगे? तुम भी तो उसके पिता हो ना। सूरज क्या तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनोगे? एक दफा सुन तो लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ कितनी दुखी है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है क्या? एक दफा तुमने अपनी माँ से उनका दुख जानने की कोशिश की है? अरे मेरी माँ तो दुखी रहती ही नहीं है, हर वक्त मेरे सामने मुस्कुराती ही रहती है। और तुम किस दुख की बात कर रही हो? इसी वजह से मुझे लगता है माँ जी ने आपको कुछ बताया ही नहीं है। अरे तुम्हें थोड़ा बहुत भी अंदाजा है कि वो अपने मन में कितना बड़ा दुख लेकर जी रही हैं? अरे बबीता कैसा दुख? मुझे तो आज तक माँ ने कुछ नहीं बताया, और तुम किस दुख की बात कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे पापा हैं भी इस दुनिया में ही नहीं? आखिर बबीता तुम क्या चाहती हो? आखिर तुम क्या बोलना चाहती हो? हमारे पुराने जख्म पर नमक छिड़क रही हो बबीता तुम। तुम्हें कहाँ मालूम है बबीता कि मैं अपने पिताजी के लिए बचपन में कितना तड़पा हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते थे ना बबीता, तुम सबके पिताजी आते थे बच्चों को ड्रॉप करने और पिकअप करने, पर मुझे मेरे पापा जी मुझे कहीं दिखाई नहीं देते थे। मेरी मम्मी ही मुझे लेकर आती थी और लेकर जाती थी स्कूल। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है मेरा बचपन कितना बुरा गुजरा है। अच्छा तो तुमने एक दफा भी अपनी मम्मी जी से जानने की कोशिश की है कि तुम्हारे पिताजी कैसे इस दुनिया से गए हैं? बहुत पूछा बबीता, बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफा भी बताकर नहीं दिया। अच्छा चलो तो फिर आज मैं बताती हूँ तुम्हें उनके बारे में। तुम्हारे मम्मी पापा कार से। पापा मम्मी आपको मालूम है मेरी टीचर आपको बुला रही है मेरे स्कूल। क्यों मेरे बच्चे, फिर से पेपर में 2 अंडे लाया है क्या? अरे मेरी बच्ची, मैंने तेरे पिताजी के भी अंडे देखे हैं, इतने बहुत सारे अंडे हैं कि अलमीरा में भी नहीं आ रहे। उन्हें सेंकते सेंकते परेशान हूँ मैं। हाँ मन तो ये करता है उन्हें उबाल कर ही खा जाऊं या फिर आग में रख दूं, खुद उबल जाएंगे। अरे बेटा मम्मी पर जाती ना तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाती। मुझे तो लगता है अपने पापा पर ही जाएगी, तभी तो हर पेपर में अंडे ही लाती है। अरे मम्मी पापा आपने कितना बोल दिया, एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। पापा आपको मेरी टीचर बुला रही हैं, आप चलो ना। अच्छा चल बेटा मैं चलता हूँ, तू अपना बैग लेकर आ। हाँ पापा आप ही जाना आज मुझे ड्रॉप करने के लिए स्कूल। हाँ मेरी प्यारी बच्ची मैं ही जाऊंगा, जा जल्दी से अपना बैग उठा कर ला। हाँ पापा अभी लाई मैं। देखो मैं इसे स्कूल
भी ड्रॉप कर दूंगा और उधर से ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है? नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कहीं रास्ते वगैरह में ही खा लेंगे। जल्दी आना और हाँ अजय संभल कर जाना। लगता है थोड़ी बातें बच्ची ने सुन ली हैं। बच्ची के सामने ऐसी बातें बताना सही नहीं रहेगा, उसे भी दुख पहुंचेगा। एक काम करूंगी, जब रात को ये सो जाएगी ना तब सूरज को बताऊंगी। शायद मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। मैं एक काम करूंगी, पास वाले गांव में जाऊंगी, वहां पर बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिना परिवार के रह रहे हैं। क्या मालूम उनमें से कोई मेरे ससुर जी हों। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी। माँ जी, आपको मालूम है आज हमारे घर पर कौन आने वाला है? अरे बहू, मैं ये मोहल्ले वाले लोगों से बाहर क्या सुन रही थी कि तूने पुलिस को बुलाया था, पर बेटा क्यों? मम्मी जी, 2 पुलिस वाले हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उसमें तो एक इंस्पेक्टर साहब हैं और उनके साथ एक लेडीज पुलिस है। वो बोल रही थी हम बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनकर गांव घूमने के लिए जाएंगे और सारे लोगों से उनसे हिस्ट्री पूछने की कोशिश करेंगे। तो मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। उन्हें कुछ शक है गांव वालों पर बहू तू ये सब कैसे करेगी? तुझे मालूम है सूरज कितने गुस्से वाला है। अगर उसे मालूम पड़ेगा कि तू गांव गई है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तुझे मालूम है ना उसे गांव वालों से कितनी नफरत है। अरे माँ जी, आप भी कितना डरती हो सूरज से। बोल देना कि तुमने सुबह जो डांट लगाई थी ना, उसी बात पर गुस्सा होकर बबीता अपनी बच्ची को लेकर चली गई है। बस इतना बोल देना। वो मेरे अगर पीछे आएगा तो आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं है, मैं पुलिस वालों के साथ मिलकर ढूंढ लूंगी। अच्छा चल जा बेटा, तेरा शक भी दूर हो जाएगा और मेरे दिल को भी सुकून मिल जाएगा। चल जा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ माँ जी, तो मैं अभी तैयारी शुरू करती हूँ। अरे अंकल आंटी आप। अरे बबीता बेटा, तू ठीक तो है ना? चल, मुझे इमरजेंसी कॉल आई है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। जी अंकल जी। अरे चाची जी, आप कैसी हैं? आज कैसे आना हुआ? ओह, बबीता की चाची है, मैं इसे लेडीज पुलिस समझ रही थी। अरे बबीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बोल, तू कैसी है? तेरी सास का व्यवहार तो सही है ना तेरे साथ? आप क्या बोल रही हैं? माँ से भी ज्यादा प्यार करती हैं ये मुझे। चलो अच्छा ही है। और सुनाओ, आपके गांव के क्या हालचाल है? अरे बबीता, बिल्कुल बढ़िया। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि गांवों में ज्यादा दिल लगता है, ये शहरों में सुमसाम पड़ी रहती है। ना ही तो लोग आते हैं किसी के घर, ना ही जाते हैं। अरे मुझे लगता है उस बुड्ढे को जल्द से जल्द गांव से निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। अरे अब तो उस बुड्ढे ने हद कर दी है। हमारे घर से बिजली चोरी कर कर लाइट जला रहा था। हम भी तो कहें, इतना मीटर का बिल आ कैसे रहा है? अरे और तो और, बाहर वाली हमारी जो टंकी लगी है ना, उससे चुपके पानी भी भर लेता है। ना ही तो उसे पानी का पैसा देना पड़ रहा है और ना ही बिजली का बिल। फ्री में जिंदगी गुजार रहा है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मेरा बिल इतना ज्यादा आ गया है। अरे बेचारा बुजुर्ग होगा, उसे जिंदगी क्यों नहीं जीने दे रहे ये चैन से? वो बेचारा बुढ़ापे में क्या ही करेगा कमाकर? इतने बहुत सारे लोग हैं गांव में, थोड़ा थोड़ा दान भी कर देंगे ना, तब भी उसकी जिंदगी गुजार जाएगी। पर नहीं, कितने बेकार लोग हैं ये कंजूस। हाँ हाँ, मैं सब समझ गया, तू टेंशन मत ले, उस बुड्ढे को मैं निकलवा कर ही रहूंगा। अच्छा चल फोन रख, मैं कहीं आया हूँ 2 मिनट के लिए, बातचीत कर कर गाँव जल्दी वापस लौटता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, कभी लेट कर दो। अरे हाँ हाँ, बस आ ही रहे हैं। अरे बबीता, तू इतनी हैरान क्यों है? अरे अंकल जी, मैं ये सोच रही थी, गांव में इतने बहुत सारे लोग हैं, अगर सब मिलजुल कर उस बुजुर्ग की जिंदगी को आसान बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। उस बुजुर्ग की जिंदगी इतनी जहन्नुम क्यों बना रहे हो आप लोग? अगर वो बेचारे बिजली चोरी भी कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? समझ लो कि आपके घर में एक बल्ब ज्यादा लगा है। अरे एक बल्ब का मतलब कितना बिल आएगा? 100-150 रुपए महीने का। फिर आप लोग इतने कंजूस क्यों अंकल जी? अरे बेटा, 10 दिन हो, 1 साल हो, 2 साल हो, इंसान इग्नोर भी कर दे। इतने सारे सालों से वो हमारे घर से ही बिजली चोरी कर कर जला रहा है, इसलिए बस गुस्सा आ गया है गांव वालों को। अरे कहीं वो ससुर जी तो नहीं, कहीं मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैं गांव जाने ही वाली हूँ ढूंढने के लिए, क्यों ना इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लूँ। अरे अंकल जी,
अगर आप लोग उनका थोड़ा सा मदद नहीं कर सकते ना तो मैं कर दूंगी। आप बस मुझे उनका पता बता दीजिए कि वो गांव में किस जगह रहते हैं। मैं वहां पहुंचकर उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा बेटा आ जाना। देख फिर से कॉल आ रही है। गांव वाले भी ना मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गए हैं। चल बेटा हम चलते हैं। देखा मम्मी जी, गांव में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। एक बुजुर्ग आदमी की जिंदगी को आसान नहीं बना सकते थोड़ा सा मदद कर कर। हाँ, मैंने उनका पता पूछा, वो भी नहीं बताया। कहीं मैं उनकी मदद ना कर दूं, कहीं वो बुजुर्ग आदमी इनके गांव में ही ना रहने लगे फिर से। हाँ, मुझे लगता है भगाने की फुल कोशिश में लगे हैं ये लोग। अरे बेटा, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो कौन सा हमारे कुछ लगते हैं। चल जा बेटा, तू अपना आराम कर ले, किसी और चक्कर में मत पड़। सारी बातें भूल जा, कुछ नहीं हो सकता अब। पर माँ जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? अरे सुनिए तो माँ जी, अरे प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। अरे कुछ इशारा तो नहीं है ये, वरना चाची चाचा मेरे घर पर इस तरह आते नहीं। एक कदम तक नहीं रखा है जब से मेरी शादी हुई है, और आज अचानक ही फोन आ जाना। कुछ इशारा तो नहीं है ये। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सा अगर मुझे हिंट मिला ही है तो मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगी, सुराग तक पहुँच कर ही रहूंगी। आखिर क्या मकसद है जो आज चाचा चाची आए थे और अचानक फोन का आ जाना। मैं एक काम करती हूँ, अब तो मैं गांव जाकर ही रहूंगी और सबसे पहले उसी बुजुर्ग आदमी से मिलूंगी। मैं इस गांव का प्रधान हूँ, आप मेरी बिना इजाजत के किसी को भी इस गांव से नहीं निकाल सकते। पर आपको मालूम तो है ही, वो बुजुर्ग आदमी हमारी जिंदगी जीना हराम कर रहा है। अरे तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ती है, इसकी फीस को देना, और मेरी पत्नी नौकरानी बनकर घर घर काम करती है, तब जाकर मैं बिजली का बिल भरता हूँ। हम उसे कितना भी मार ले कूट ले, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहता है कि मर जाऊंगा, सही है, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे गाँव वाले हैं तो फिर भी उसे और दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। अरे थोड़ा सा उसे खाना पीना भी दे देते हैं, हम इतने बुरे भी नहीं है। जैसा कि तुमने बोला, उस आदमी का कोई भी अपना नहीं है, इसका मतलब वो आदमी यहीं रहेगा, और अगर आपकी बिजली चोरी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100-150 रुपए तुम महीने का नहीं दे सकते क्या? इतने ज्यादा गरीब हो? सोच लो कि आपके घर में एक बल्ब ज्यादा जल रहा है, लेकिन उस आदमी को ऐसे घर से निकालना सही नहीं रहेगा। अगर उसकी बद्दुआ लग जाएगी आप लोगों को, फिर मत कहना। और मैं उस बुजुर्ग आदमी की बद्दुआ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। अरे मेरे भी बच्चे हैं, कल को अगर मैं उनसे जुदा हो गया तो फिर क्या होगा? आप लोगों को मालूम है ना, उस आदमी बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ था, तभी वो लोग बिछड़े थे। अरे उसमें तो इतनी कुब्बत भी नहीं रही कि वो अपने लोगों को जाकर ढूंढ ले। एक्सीडेंट को आज 30 साल हो गए हैं और 10 साल हुए हैं उसकी याददाश्त आए हुए। पहले तो वो अपना नाम भी नहीं जानता था, 10 साल पहले से ही कुछ बोलने लगा है। अब बेचारे पे बुढ़ापा आ गया है तो आप लोग उसे बेसहारा करने जा रहे हो। अरे कोई बात नहीं है, अपने गांव में सहारा दो, उसे समझो, बेचारे को खाना दो, गरीब समझ लो, फकीर समझ लो, लेकिन उसे गांव से न निकालो। मैं इस गांव का प्रधान हूँ, आप उसे ऐसे नहीं निकाल सकते। और ऐसे कैसे? हम उसको बिजली का खर्चा उठाते रहेंगे। मुझसे ऊंची आवाज में तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा हुक्म है ये, मैं साइन कर दूंगा पेपर पर, लेकिन आप लोग उसे बाहर नहीं निकाल सकते, ये मेरा हुक्म समझ लो। अब क्या करेंगे? उस बुजुर्ग आदमी को कैसे निकालें? अरे मम्मी पापा रहने दो ना, अब बस देखो अब क्या करता हूँ मैं उस बुजुर्ग आदमी के साथ। बहुत झेल लिया मैंने उसे, अब तो मैं उसे इस दुनिया से निकाल कर ही रहूंगा। गाँव तो गाँव, दुनिया से ही भगा दूंगा अब। अरे मम्मी कहीं पापा कुछ गलत ना कर बैठे, शायद उनके सर पर खून सवार हो गया है, कहीं वो बुजुर्ग आदमी को चोट न पहुंचा दे। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी है, ना ही तो इन गांव वालों ने मुझे बैठने के लिए चेयर दी है और ना ही चारपाई। वो तो भला हो इस घर वाले का जो मेरे नाम कर गया था। मैं क्या ही करूं, बुढ़ापा आ चुका है, मेरे अपने भी मुझे नहीं ढूंढ रहे, मेरी तो याददाश्त चली गई थी। अरे लगता है दरवाजे पर कोई आया है, कहीं ऐसा ना हो मुझे गांव से ही निकाल दे। इन्होंने लाइट तो कट कर दी है, मेरे घर में कितना सा अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये गांव वाले मुझे जान से न मार दे। अरे बुड्ढे दरवाजा खोल। अरे ये क्या, मुझे लगता है गांव वाले गुस्से में है बहुत, मैं क्या करूं, मुझे कौन बचाएगा, मेरा तो कोई अपना भी नहीं है, क्या करूं बुढ़ापे में, इधर कोई दरवाजा भी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ,
थोड़ी सी ईंटें लिखकर कर यहाँ से निकल जाता हूँ बाहर। क्या मालूम मेरी जिंदगी बच जाए। हाँ यही सही रहेगा, वरना ये लोग मुझे डंडों से मार मार कर आज जान से ही मार देंगे। हाँ यही सही रहेगा, मुझे ऐसे निकलना ही पड़ेगा। अरे लगता है बुड्ढा अंदर है, दरवाजा तोड़ दो। अरे लगता है बुड्ढा भाग गया है, चलो बाहर। चलो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो गेट पर खड़े खड़े? यहाँ से चलो, बाहर ढूंढते हैं। चोरी से पीछे के दरवाजे से निकल गया है, लगता है ईंटें तोड़ दी हैं उसने। अरे चाची चाचा जिस जगह का बता रहे थे उस जगह तो वो बुजुर्ग आदमी है ही नहीं, पता नहीं शायद कहीं गए होंगे। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं उनके घर गई थी उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। पर वो बुजुर्ग आदमी आखिर कहाँ चले गए और गांव वाले भी कहीं नजर नहीं आ रहे। मारो 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 मारो, छोड़ो मत इसे, मारो मारो छोड़ो मत इसे। अरे ये गांव वाले किसे मार रहे हैं? आखिर इतनी बेरहमी से और इतने बहुत सारे लोग, लगता है बहुत सारे लोग हैं, क्या मालूम। अरे कहीं ऐसा न हो वो बुजुर्ग आदमी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये गांव वाले लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? अरे छोड़ो इसे, मारो खूब मारो इसे, इसने हमारी बिजली चोरी की है। अरे बिजली चोरी की है, इसका मतलब है कि बुजुर्ग आदमी, अरे नहीं नहीं कहीं उसे जान से न मार दे ये। अरे बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ मुझ बेसहारा को मार कर तू क्या करेगा, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा बेटा, छोड़ दे मुझे मेरे बेटा। आज मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आपने बहुत कर लिया अपने मन का, लेकिन अब मैं अपने मन की करूंगा। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे चलो छोड़ दो उस बेचारे को, हाँ कोई नहीं है उस बेचारे का इस दुनिया में। तू बोल रही है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज इस बुड्ढे को ऊपर पहुंचा कर ही रहूंगा, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। अरे बेटा छोड़ दे, मेरे लग जाएगी बेटा। अरे बिजली चोरी कर लिए, देखो तो बिल्कुल मेरी कॉपी की है, मेरी तरह ही मेरे कपड़े पहन रहा है ये, मेरे कपड़े जो चोरी कर लिए थे इसने। बस अब तो गांव वाले भी मेरे साथ हैं। आज बुड्ढे समझ ले तू ऊपर जाने वाला है। बचाओ, अरे कोई तो बचा लो मुझे। इन्हें छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बच्ची बचा ले मुझे तू। हाँ मेरा पेट दबा कर खड़ा है ये। तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने क्या बोला है, इनके पेट से पैर हटाओ और चूमो इन्हें और माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मारने की? तुम होते कौन हो इन्हें मारने वाले? देखो वरना मैं गोली चला दूंगी, फिर मत बोलना कि मुझे मार दिया। और ये पत्नी किसकी है, इस पर वार कर दूंगी मैं, फिर मत कहना। मुझे लगता है ये पत्नी और बच्ची आपकी ही है ना? ठीक है तो फिर मैं अभी गोली चलाती हूँ। जब आपके अपनों को गोली लगेगी ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि अपनों का दुख क्या होता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं जो कोई भी हूँ इनकी हूँ अपनी ही। मुझे तो लगता नहीं इनका कोई इस दुनिया में है, तो फिर तुम कहाँ से इनकी अपनी लगी? अरे झूठ बोल रही है ये, इसे तरस आ रहा है इस बुड्ढे पर, बस इसीलिए आ गई है बंदूक लेकर। मैं किसी के भी मुंह नहीं लगना चाहती। अगर तुमने इन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, आप सब लोग जेल जाओगे। अरे बेटा तू फरिश्ता बनकर आई है, तूने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तू खुशी रहना, सदा सुहागन रहना, तू जिंदगी में बहुत खुशियां पाएगी, ये मेरी दुआ है तेरे साथ। देखो इसे बोलते हैं बदकिस्मती। तुम्हारे तो इस दुनिया में बहुत लोग हैं, तब तुम्हारा साथ देने कोई नहीं आया। पुलिस का नाम सुनते ही तुम्हारी बीबी और तुम्हारी बच्ची भाग गए घर, रह गए तुम। क्यों? तुम्हें बचाने नहीं आ रहे तुम्हारे अपने? वो तो इसी दुनिया में है, इनके तो इस दुनिया में मालूम भी नहीं है या नहीं, तब तुम ऐसा बोल रहे थे। अरे क्या मेरी पत्नी और बच्ची ने मुझे धोखा दिया है? इसका मतलब ये है कि मैं जेल चला जाऊं, ये दोनों बच जाएं। अरे सब कुछ तो मैं इनके लिए ही कर रहा था। अरे अरे बहन जी, तुम जो भी कोई हो प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों बुजुर्ग आदमी को सता रहे थे, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई
कि इनका थोड़ा बहुत साथ दे देते। अगर इन्होंने एक बल्ब जला भी लिया चोरी से तो क्या फर्क पड़ता है, गरीब हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ, अरे चाहे तो बिजली विभाग में जाकर कह देते कि वो चोरी से जला रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता। बुजुर्ग आदमी है, इतना ख्याल तो हर कोई करता ही है कि बुजुर्ग आदमी को एक बल्ब चोरी से जलाने देते हैं। चलो, कोई नहीं है इसका कमाने वाला। और वैसे भी इनकी 75 साल की उम्र हो चुकी होगी और ना ही तो इन्हें पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी। तुम बताओ, तुम्हें गिरफ्तार करवाऊं? अरे नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अरे दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटी, रहने दे, चल, ये इसके बच्चे भी हैं और इसकी पत्नी भी है। अगर ये जेल चला गया तो इसके बच्चों को कौन पालेगा? कोई बात नहीं है बेटा, मैं इसे अपना बेटा समझकर माफ करता हूँ। अरे कितना बड़ा दिल है इनका। और तुम्हारा? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आप बताइए अंकल, आंटी, दादी, जो भी हैं आपके क्या हाल चाल है? आपको जाना है पुलिस के साथ या फिर गोली चलाकर ही काम कर दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, तू एक बुजुर्ग आदमी का साथ दे रही है। हम तो कहते ही थे उससे, पर वो बंटी मानता ही कहाँ था। बेटा मैं तो जा रही हूँ, मेरे घर पर बहुत काम है। क्यों? आप बताइए दोनों, आपको जोड़ा बनकर जेल जाना है? अरे नहीं नहीं, मेरी तो बहू है, वो भला अकेली कैसे रह लेगी? मैं जेल चली जाऊंगी तो? बेटा मेरी बहू आवाज लगा रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, तूने ये बंदूक कहाँ से लाई है? और तू ऐसे अगर गोली चल जाती तो? छी, मैं ऐसी चीजें तो छूती भी नहीं हूँ, बल्कि मैंने आज तक इन्हें देखा भी नहीं था। पर क्या करूँ, मुझे प्रधान जी ने ये गन दी थी कि अगर गांव वाले लोग कब्जे में ना आए तो इससे दिखाकर सारे लोग मान जाएंगे, डर जाएंगे। तो बस मैंने कुछ सोचा समझा नहीं और उठा लाई। देखो गांव वाले डर भी गए। अरे बेटा, तू कौन है? कौन है तू बेटा? ससुर जी। क्या बोल रही है बेटा? जोर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, मैं इन्हें सच नहीं बता सकती अभी। अगर मैंने इन्हें सच बताया तो क्या मालूम ये सच माने या ना माने, मुझे झूठा समझे। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, इंसानियत का वास्ता देखकर इन्हें अपने घर ले चलती हूँ। मुझे ज्यादा पहचान तो नहीं हो रही है इनकी, पर नाक नक्शे से बिल्कुल सूरज की तरह लग रहे हैं। सूरज इन्हीं पर गया है। हाँ, शायद यही है। इन्हें मैं घर लेकर जाती हूँ, मम्मी जी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और सूरज तो दीवाना ही हो जाएगा। हाँ, मैं इन्हें घर लेकर जाती हूँ। आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे बेटा, क्या बताऊं, 30 साल पहले की बात है। मेरा और मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, बस उसी में उसकी मौत हो गई और मैं कमबख्त पता नहीं कैसे बच गया। अरे मैं भी जब ही खत्म हो जाता और इस दुनिया से चला जाता तो सुकून मिल जाता। अरे नहीं नहीं, क्या मालूम आप किसके नसीब से बच गए हो, और क्या मालूम आपके घर वाले भी जिंदा हो। अरे बेटा, कहाँ है मेरे घर वाले जिंदा? मुझे नहीं लगता वो हैं इस दुनिया में। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो आपके घर वाले नहीं हैं इस दुनिया में? अरे जैसे आप बच गए हैं, क्या मालूम आपकी पत्नी भी बच गई हो। अरे बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ, माँ जी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और ये भी वो ही स्टोरी बता रहे हैं जो माँ जी ने बताई थी। क्या आप मेरे घर चलेंगे कुछ दिनों के लिए? अरे बेटा, अगर तू लेकर जाना चाहती है तो सही है, मैं अपने दुश्मनों से बदला भी ले लूंगा। क्या आपके दुश्मन भी जिंदा है? अरे हाँ बेटा, मेरे दुश्मन ऐसे ही घूम रहे हैं। कुछ दिनों पहले गांव आए थे, मैंने पहचान लिया था। क्या करूं, बस में नहीं है बदला लेना। बेटा, क्या तू मेरी मदद करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी, बस आप मेरे साथ चलिए। हाँ चल बेटा, सुबह ही निकलते हैं। तू जा, अब प्रधान जी के घर जाकर सो जा। यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर हैं और लाइट भी नहीं आ रही है। ठीक है, सुबह होते ही मैं यहाँ आऊंगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। अरे माँ जी भी खुश हो जाएंगी, इन्हें सुबह लेकर चलूंगी। जा बेटा, जरा ध्यान से जाना, रात हो चुकी है। तू दिन में आई थी, दिन में ही वापस चली जाती तो सही रहता। अरे मैं अब आपको साथ ही लेकर जाऊंगी। अच्छा जा जा बेटा, बहुत रात हो गई है, तेरी आंखों में भी नींद साफ साफ नजर आ रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ, आप भी जाकर सो जाइए। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी माँ जी के साथ और इनके साथ ऐसा किया है। अब मैं लूंगी उनसे बदला।
अगर दोस्तों आप लोग कमेंट्स करोगे ना तो मैं सेकंड पार्ट जल्द ही बना दूंगी। जल्दी कमेंट्स कीजिए कि आपको सेकंड पार्ट देखना है और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट्स करना ना भूलना कि आप सेकंड पार्ट देखोगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या आप लोग भी देखना चाहोगे?